एक मिनट रुको, एक महिला आ गई। एक मिनट रुकना, बोल के जाओ जो बोल रहे हो। देखिए महिलाओं की आवाज ऐसे भी हम चाहते हैं। एक मिनट रुकिए। अब धीरे धीरे लोग यहाँ काफी जमा हो गए हैं। अब एक मिनट आप बता दो जो बोलना है, क्या कर रहे हो? अरे सारा गेहूँ चावल खा लेता है धान, साड़ कहाँ कह जाए तो ऊपर चढ़ जाए। शौचालय क्या करे, जब अनाज खाए ना तो शौचालय में हगे कहाँ जाए। रखा हुआ है वही रात में एक नींद सो जाए तो सब चढ़ ले थे। साड़ संभालिए बाकी आवे मोदी। अच्छा हाँ। ये देखिए करे साड़ संभालने बाकी आवे मोदी। सब ईरानी का अगर विकास देखना है तो मैं आपके कैमरेमैन से कहूंगा कि ये बस अड्डा दिखाते जो कांग्रेस के टाइम पे बना हुआ है। आज ये बैसाखी पे रुका हुआ है। ये बैसाखी पे रुका हुआ है। यहाँ पे धूप हो छाव हो बरसात हो सभी जनता यहाँ पे आके रुकती है। अगर तूफान आ जाए तो ये बल्ली गिर जाए उससे काफी लोग मर सकते हैं। ये देखिए सर, ये बल्ली लटकी हुई है, ये इसमें किस पे क्या हुआ आप देखिए। अच्छा बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए ये दिखाने लगे। अब मुझे पता भी नहीं था कि पीछे ऐसा बस स्टैंड, ये बस स्टैंड है। ये बस स्टैंड बना है सर, ये बारामासी का बस स्टैंड है। आप देख लीजिए इसको, यही विकास है। अच्छा बल्ली पर इसको छत को लिंटर को टिकाया गया है। कंक्रीट लिंटर है और इसको बल्ली पर टिकाया गया है। और लिंटर जो छत है उस छत में भी क्रैक है काफी। और यहाँ ये इतने लोग ये बैठे हैं, ये बड़ा खतरनाक है ना, गिर सकता है। चुनाव का यहाँ क्या मुद्दा है? इस बार चुनाव का मुद्दा है मोदी की भारी मतों से जीत होगी। यहाँ पे दीदी स्मृति ईरानी जीतेंगी क्योंकि राहुल गांधी का प्रचार, अमेठी में किशोरी लाल का प्रचार पाकिस्तान और चाइना कर रहा है जो कि हमारे देश के दुश्मन है। प्रणाम कर सकता हूँ आपको, बहुत प्रणाम के पात्र हैं आप, बहुत प्रणाम करता हूँ। चरण स्पर्श भी कर सकता हूँ। आप हमसे बड़े हैं और आपको लग रहा है अमेठी में पाकिस्तान और चाइना प्रचार कर रहा है तो आप चरण स्पर्श के हकदार हैं। ये 2-3 लाख से हार रहे हैं। कौन? किशोरी लाल हार रहे हैं। अब देखिए बगल में बैठे हैं जो विपक्षी आदमी है जो कुछ भी आज तक कोई भी बता दे जितने कांग्रेसी हैं कि इससे मिल लिए हो तो बताए। जॉन मिश्रा जी कहा था कि के शर्मा के उस नहीं मिलते, एक एक व्यक्ति को वो पहचाना था। पूरे लोकसभा में एक एक व्यक्ति का पहचाना थे। हमारा तो नाम लेके दोहराओ। आपको क्या लगता है यहाँ स्मृति ईरानी जीत रही है? लगता नहीं है। हाँ बहुत बड़ा काम किया है, भव्य मंदिर बनवा दिए। जब सिलेंडर 400 में था, 350 में सिलेंडर को लेकर के धरने बैठी थी। आज इनकी आंखें जो है बंद हो गई हैं कि सिलेंडर 1200 रुपए में हो गया है। 2 लाख से जिता पाए, हार गए हैं। अब केवल शर्मा का चला है जीता हुआ। लोग यहाँ पे 6,000 रुपए देते हैं। 6,000 रुपए मैं कह रहा हूँ मोदी जी को दे रहा हूँ, वो जो है चला के दिखा दें। जिसका परिवार नहीं है वो परिवार को क्या जानेगा। जब राहुल गांधी यहाँ से हार करके चले गए तो के शर्मा की क्या औकात है यहाँ स्मृति ईरानी को हराएंगे। हाँ जब राहुल गांधी नहीं विकास यहाँ का कर पाए तो के शर्मा कर सकते हैं विकास। सभा की बात कर रहे हैं और 70,000 वोट पाने वाली समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ चुकी है और पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। कांग्रेस पार्टी जीत के आएगी और 5 लाख वोटों से जीत के आएगी। नमस्कार दोस्तों, देश के लाखों करोड़ों लोगों की दिलचस्पी देश की उन दर्जनों या 50 सीटों पर है जिन सीटों पर कोई न कोई वीवीआईपी है, बड़ा राजनेता है, कोई दिग्गज है, कोई मंत्री है। और उन्हीं में से कई सीटों में या दर्जनों या 50 सीटों के बीच एक सीट अमेठी है जिसका जिक्र मैं बार बार करता हूँ। और मैं अमेठी कल फिर आया कन्नौज से। अमेठी इसलिए आया क्योंकि अमेठी में मेरी भी दिलचस्पी बहुत है जैसे आप सबकी है। क्योंकि अमेठी का इतिहास हम बार बार अपने वीडियो में दोहरा चुके हैं, इसलिए मैं उस इतिहास में नहीं जा रहा हूँ। अलग अलग गाँव में या कस्बे में या चौक चौराहे में, छोटा सा शहर है वैसे अमेठी का जो ज़िला मुख्यालय है गौरीगंज, कस्बा नुमाई है, सब जगह घूमता रहता हूँ। तो अभी मैं इस सड़क से गुजर रहा था तो यहाँ गौरीगंज जा रहा हूँ तो यहाँ दिखे कुछ लोग यहाँ चाय की दुकान पर। ऐसे शाम होने जा रही है तो चाय के ठीहों पर 10-5 लोग, और मौसम चूंकि चुनाव का है तो चुनावी चर्चा भी हो रही होगी। तो मैं रुक गया तो बताया कि ये बारामासी चौराहा है जो यहाँ का अमेठी का प्रसिद्ध चौराहा है और शाम को यहाँ बहुत सारे लोग जुटते हैं। और हमें क्या चाहिए, हमें तो ऐसे 10-20 लोग चाहिए जिनसे थोड़ा ज्ञानवर्धन हो, थोड़ी जानकारी हो, मैं भी समझूँ आप भी समझें, और उस समीकरण को समझने की कोशिश करूं, उन मुद्दों को समझने की कोशिश करूं जो मुद्दे अमेठी के चुनाव की दिशा तय करेंगे। अमेठी क्यों अहम है आप जानते हैं। स्मृति ईरानी वर्सेस
गांधी परिवार के किशोरी लाल। तो बहुत सारे लोग यहाँ हैं, 2 4 5 लोग थे, अब देखिए लोग आ गए और जब ये शुरू करेंगे 10 20 लोग और जुट जाएंगे, उन सबसे बात करेंगे। पहले इनसे बीच से शुरू करते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? हाँ जी, क्या शुभ नाम है? क्या हमारा नाम नंगूराम गौतम। नंगूराम गौतम। आपका क्या नाम है? अशोक मिश्रा। तो हम ऐसे घूमते रहते हैं और जहाँ भी लोग दिखते हैं वहाँ रुक जाते हैं, 2 4 5 10 लोगों से जरा बात करते हैं, सिर्फ समझने के लिए कि वहाँ का मुद्दा क्या है, वहाँ किस मुद्दे पर लोग वोट देने की सोच रहे हैं, चुनाव में किसका पलड़ा भारी है, ये सब। तो अब अमेठी में क्या, हाँ एक बात और, ये जो अमेठी लोकसभा है उसमें 5 विधानसभा सीटें आती है, जिस 5 विधानसभा सीटों में से 2 सीट पर समाजवादी पार्टी पिछली बार जीती थी और 3 सीट पर बीजेपी जीती थी। और जहां मैं हूं ये अमेठी विधानसभा, इस विधानसभा से गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी प्रजापति वो यहां से जीती थी, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीती। समाजवादी पार्टी की अभी भी एक तरह से विधायक है, लेकिन बागी है, समाजवादी पार्टी से उनका रिश्ता एक तरह से प्रत्यक्ष परोक्ष जैसे भी टूट चुका है। और गायत्री प्रजापति के बेटे और बेटी बीजेपी के लिए, स्मृति ईरानी के लिए प्रचार में निकल पड़े। कल की भी तस्वीर मैंने देखी कि गायत्री प्रजापति के बेटे और बेटी अलग अलग जगह जाकर प्रचार करें। बड़ा दिलचस्प है। गायत्री प्रजापति जेल में बंद है, अभी भी जेल में बंद है, जेल में बंद है, कुख्यात है, कई मामले हैं, भ्रष्टाचार के मामले। बीजेपी लगातार उनको लेकर हमलावर रही है। बीजेपी के सारे नेता गायत्री प्रजापति को टारगेट करते रहे हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि गायत्री प्रजापति के बेटे और बेटी बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार में घर घर घूम रहे हैं। ऐसे कुछ वीडियो कल आए, तो ये भी एक कॉन्ट्रास्ट है, इसको भी समझेंगे। तो पहले सबसे पहले आप बताइए गौतम जी, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? इस बार चुनाव में ये लग रहा है कि हमारे यहाँ किशोरी शर्मा 2-3 लाख वोट से जीतेंगे। ये तो पहली लाइन में फैसला ही सुना दिया सीधे। जी, फैसला यही फैसला है हमारा। ये तो रिजल्ट तो 4 को पता चलेगा। 4 को पता लगेगा, जीतेंगे किशोरी शर्मा। क्यों? क्योंकि ये पहली बार यहाँ 40 साल से काम कर रहे हैं, खानदान राजीव गांधी के परिवार में, इंदिरा गांधी के परिवार में, क्योंकि दिलचस्पी है कांग्रेस से उनको, इसलिए वो क्या नाम के राहुल गांधी यहाँ अमेठी से टिकट उनको दिए, अपना रायबरेली से लड़ रहे हैं। ये इसलिए कि राहुल वो किशोरी शर्मा यहाँ से जीत जाएंगे, निश्चित है। 2-3 लाख। क्या करते हो आप? क्या खेती की? खेती भी करते हैं, खेती का काम करते हैं, दुकान है। हाँ। अच्छा, आपको क्या लगता है? मैं एक बार जरा सबसे समझूँ, क्या लगता है आपको? ये 2-3 लाख से हार रहे हैं। कौन? किशोरी लाल हार रहे। अब देखिए बगल में ही बैठे हैं, बगल में बैठे रहे जो विपक्षी आदमी है, जो कुछ भी बोले, तो इनके लिए आप विपक्षी हैं, आपके लिए ये विपक्षी है। बस यही मामला है, हमारे विपक्षी। एक करके आप आपकी बारी आएगी तो आप बोलिएगा। आपका शुभ नाम? नहीं छोड़िए ना, आपका शुभ नाम छोड़िए, आप हमसे बात करिए। आप उधर मत बात करिए। अशोक मिश्रा जी, तो क्यों ऐसा लग रहा है जैसे ये करे जीत रहे हैं? मैं 10 जनपद कई बार गया हूँ। KL शर्मा पहले कैप्टन सतीश शर्मा का पीए था, उससे पहले राजीव गांधी के थे। हाँ, इसके बाद पीए के पीए बनते चला गया। ये आज तक कोई भी बता दे जितने कांग्रेसी हैं कि इससे मिल लिए हो तो बताएं। किशोरी लाल से? हाँ। अच्छा, ये भी नहीं मिलता था। अब काम को तो होने ही नहीं देता था। हम गए हैं, कई बार गए हैं, हर मंत्रालय में चिट्ठी लिख के दे रखा था कि बगैर मेरे पूछे कोई भी बंदे का काम नहीं होगा। अच्छा, आप क्या करते हो? अरे हम तो खेती किसानी करते हैं। तो आपकी शिकायत है कि आपसे मिलते नहीं थे, आपका काम नहीं हुआ। हाँ। तो उसके बाद पिछली बार आप लोगों ने किसको जिताया? पिछली बार 2019 में हम तो हमेशा भाजपा को ही दिए। अच्छा, हमेशा भाजपा को दिए, चाहे वो हारे बीजेपी हारे, चाहे पिछली बार जीते, हर दौर में। तो जब भाजपा को हराए जीता, फिर किशोरी लाल से काम कराने जाते थे, मतलब समझा नहीं कुछ। अरे काम तो काम है। जब प्रतिनिधि वो हो गए तो उनके पास जाना ही पड़ेगा। प्रतिनिधि चुकी थे यहाँ से सोनिया गांधी और राहुल गांधी का देखते थे, इसलिए तो ये शिकायत है। चलिए, एक स्थानीय आदमी है, इनकी शिकायत है कि वो काम नहीं करते थे, मिलते नहीं थे। अब किशोरी लाल शर्मा, अब ये जो कह रहे हैं इनकी शिकायत भी तो है कि मिलते नहीं थे। नहीं, हम मानेंगे नहीं इनकी बात। हाँ, ये हमसे पीछे, मैं दिल्ली में कम से कम 30 साल रहा हूँ, जनपद में रहा हूँ, राजीव गांधी से मिलता था, हमारे अमेठी जाते थे, सबको मिलाते थे। इनकी बात से हम कैसे मान लेते? तो आप वहाँ दिल्ली में रहे हो? दिल्ली में 30 साल रहा हूँ मैं। कहाँ? जिम खाना कलम में। क्या करते थे? हमारे बड़े भाई सर्विस करते थे, हम भी जो सफदरजंग वहाँ अस्पताल था, नर्सिंग होम में नौकरी करते थे। अच्छा, दिल्ली में नौकरी करते? जी। चलिए, कोई नहीं। अब आपका शुभ नाम? रामकिलार पासी। पासी जी, तो आप किस बार क्या सोच रहे हो आप लोग यहाँ से? सोच रहे हैं कि कांग्रेस बड़े अच्छे वोटे से निकलता है।
अच्छा। और निकले। हाँ। और जौन मिश्रा जी कहा था कि के शर्मा केउस नहीं मिलते, एक एक व्यक्ति को वो पहचाना थे। पूरे लोकसभा में एक एक व्यक्ति का पहचाना थे। हमारे तो नाम लेके दोहराओ थे, कहाँ तक बताइए। और ये 10 साल से कोनो काम नहीं भाइया, कुछ नहीं। जोन करे रहे राहुल गांधी करे रहे। तो 10 साल से काम नहीं हुआ तो 5 साल तो पहले राहुल गांधी रहे भाई। 5 साल के पहले से जब ये पहुंची हार गई तब वो औजार लगाए रही। ओकरे बाद ये 5 साल का 10 साल से इनके सब जितना काम रहा सब चला गया, सब यहाँ से उठा लगे। संजय गांधी में ताला लगा दी, इन्हीं के लगवावट है। पब्लिक हाय हाय कर रहा, बहुत परेशान रहा, तो बाद में खुला। तो हमारे हिसाब से पूरे कांग्रेस यहाँ से अच्छे वोट से जाए। आप क्या करते हो? हम खेती बाड़ी करी थे। लेकिन जैसे स्मृति ईरानी तो बहुत काम गिना रही है, कौन सा फ्लाईओवर बना दिया, ट्रॉमा सेंटर बना दिया। कुछ नहीं, जो कीना थे राहुल गांधी के 5 साल पहले के कीना बुनियाद उनके डाल दिया तो करेंगे ये आए। स्मृति ईरानी को किशोरी लाल टक्कर दे पाएंगे? बहुत अच्छे वोटे से, कि छोट मोट नहीं, बहुत अच्छे वोटे से। अच्छा चलो एक बार पहले सबसे बात करते हैं। आपको क्या लग रहा है यहाँ इस बार? यहाँ पे 3 लाख वोट से राहुल गांधी यहाँ से जीतेंगे और संसद अरे वो तो 4 जून पे छोड़ दीजिए कि कितने लाख से कौन जीतेगा। हाँ। अभी तो बताइए क्यों ऐसा लगता है कि पलरा भारी अगर आपके हिसाब से किशोरी लाल का है तो? यहाँ का यहाँ से पले हैं राहुल गांधी, प्रियंका, कांग्रेस का गढ़ है। यहाँ का कोई रोक नहीं पाएगा। अरे लेकिन पिछली बार तो रोक लिया था 19 में। अरे तो जब बेईमानी उतारू है तो कहा कर बिया। पिछली बार बेईमानी हुआ, अब बेईमानी न हो तो उनका हो। क्या बेईमानी हो गया? अब बक्सो चौराहे उठे, बक्सो बहाए उठे तो कहा करबा। अरे नहीं ऐसे नहीं, बेईमानी जनता ने। हाँ भाई अबे हो सके का कोनो जरूरी है कि ना हो, सरकार उनके यहाँ कुछ भी कर सकते हैं। हाँ? आपका क्या नाम है? मुन्नू। 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 तो मुन्नू जी आप लोग क्या सोच रहे हो, यहाँ क्या लग रहा है इस बार चुनाव? बदलाव मतलब अब चेंज होना है, मतलब स्मृति ईरानी को बदलना है, चेंज करना है जी। क्यों? कोई काम ही नहीं है ना, कोई काम नहीं है, जो काम है वही पुराना है। अरे तो बहुत काम गिना रही है, शौचालय, अनाज और ये वो बहुत सारा। यार जगह शौचालय नहीं मिला भैया, वो शौचालय बना है, आज देख लिया, अच्छी बात नहीं है। समझे? एक मिनट रुको, एक महिला आ गई। एक मिनट रुकना, बोल के जाओ जो बोल रहे हो। देखिए महिलाओं की आवाज ऐसे भी हम चाहते हैं। एक मिनट रुकिए, अब धीरे धीरे लोग यहाँ काफी जमा हो गए हैं। अब एक मिनट आप बता दो जो बोल रहा है, क्या कर रहे हो? अरे सारा गेहूँ चावल खा लेता है धान, साढ़ कहाँ कह जाए तो ऊपर चढ़ जाए। उनके राशन दे पूरी साल कहाँ पूरा हुए, अपने खेती में तैयार होते 10-20 हजार के बेच लीन जाते, पूरा साल खावा जाता, नाच रिश्तेदार खवावा जाता है। में 5 किलो ने 10 किलो ने में कहाँ पूरा होता। शौचालय क्या करे, जब अनाज खाए ना तो शौचालय में हगे कहाँ जाए। हाँ अपन कहाँ, जब अपनी खेती नहीं समझ सकती है। बैठ जाओ, थोड़ा सा बैठ जाओ पीछे। हाँ रात दिन साढ़ रखावे, गोरू रखावे, वहू रात में एक नींद सो जाए तो सब चर ले थे। साढ़ संभाल लिया, बाकी आवे मोदी। अच्छा हाँ। ये देखिए करे, साढ़ संभाल ले बाकी आवे मोदी। सबसे बड़ा संकट साढ़ है, खेत में जो घूम रहा है, खेत में जो घूम रहा है, जब खेत में घूम रहा है। और इसके अलावा कोई समस्या है? इससे अलावा तो सब ठीक है, यहाँ जो कुछ है महंगाई वगैरह कुछ और? महंगाई तो अच्छी कहते हैं कि 1100-1200 में गैस भराई गई, जितनी फ्री नहीं दे तो खींच ले गए। अच्छा हाँ। चीनी 13 रुपए मिल रहा है? अरे चीनी तो मिलती है 50 रुपया 52 रुपया में। तो स्मृति ईरानी ने सब कुछ के 5 साल में काम किया कि नहीं? अब क्या किया कि हमका ही नहीं पता, बोला खेती से परेशानी है। इनकी परेशानी खेती से, और ये बहुत सारे किसान मिलते हैं, मैं बार बार अपने वीडियो में जिक्र करता हूँ, जिनके लिए आवारा पशु बहुत बड़ी समस्या है और उनकी फसलों को आवारा पशु चट कर जाते हैं। वही महिला मैं बात कर रहा था, ये इन्होंने आवाज सुनी, अचानक ये बोलते हुए जाने लगी, मैंने कहा नहीं इनकी भी आवाज आनी। तो इस बार किसको जिता के भेजना चाहते हो यहाँ से? अरे केहू पता दिन जाए जाए ठीक है। किसको चाहते हो जिताना? पिछली बार किसको जिताया था? पिछली बार तो नहीं के जितावा रहा है। मतलब हाँ मोदी का, मोदी के, स्मृति ईरानी को। इस बार
अब इस बार देखा जाए। देखा जाएगा। चलिए अब इधर आते हैं, इधर आते, बैठ जाइए। मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि स्मृति ईरानी का अगर विकास देखना है तो मैं आपके कैमरेमैन से कहूंगा कि ये बस अड्डा दिखा दे जो कांग्रेस के टाइम पे बना हुआ है। आज ये बैसाखी पे रुका हुआ है। दिखाओ बस। ये बैसाखी पे रुका हुआ है। यहाँ पे धूप हो, छाव हो, बरसात हो, सभी जनता यहाँ पे आके रुकती है। अगर तूफान आ जाए तो ये बल्ली गिर जाए, उससे काफी लोग मर सकते हैं। तो मैं आपके कैमरामैन से कहूंगा जरा इसका विकास दिखा दे जरा 5 साल का। हट जाओ भाई, साइड हो जाओ जरा। ये देखो पिलर लटका हुआ है, देखिए देखिए देखिए। आइए सर, आइए, हम विकास दिखाते हैं आपको। एक मिनट। ये देखिए सर, ये बल्ली लटकी हुई है, ये इस पे किस पे टुकिया हुआ है आप देखिए। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए ये दिखाने लगे। अब मुझे पता भी नहीं था कि पीछे ऐसा बस स्टैंड, ये बस स्टैंड है। ये बस स्टैंड बना है सर, ये बारामासी का बस स्टैंड है। आप देख लीजिए इसको, यही विकास है। अच्छा, तो ये बारामासी का बस स्टैंड है। हालांकि बड़ा खतरनाक है भाई। ये छत है। यहाँ पे डेली कम से कम 10-20 लोग यहाँ पे बैठते हैं। आना कहीं बस पकड़ना हो, कहीं जाना हो, किसी को भी कोई भी ट्रेवल्स करना हो तो यहीं बैठते हैं, और कहीं जगह नहीं है यहाँ पे बैठने की। और ये है विकास इनका। अब ये देखिए बड़ा खतरनाक है। इस पर बल्ली पर इसको छत को, लिंटर को टिकाया गया है। कंक्रीट लिंटर है और इसको बल्ली पर टिकाया गया है। और लिंटर जो छत है उस छत में भी क्रैक है काफी। और यहाँ ये इतने लोग ये बैठे हैं, ये बड़ा खतरनाक है ना। गिर सकता है, गिर सकता है। तो ये दिखता नहीं है लोगों को। ये इधर से लोग जाते हैं, मंत्री संतरी, ये तो किसी की नजर नहीं पड़ती, किसी की नहीं। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं सबके लिए कह रहा हूँ, चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस, चाहे सपा, चाहे बसपा, कुल मिला के विकास होना चाहिए, काम होना चाहिए बस। हाँ, और ये तो ऐसे भी राज्य सरकार का मामला है ये। वही चीज है। और तो ये देखिए, एक तो ये अचानक इन्होंने दिखाया। अब इधर आए, इधर भीड़ बहुत जुट गई, इधर आते हैं। आइए आप लोग बैठिए, मैं अभी बात करेंगे, बैठिए। आइए इधर आइए, थोड़ा बैठिए आप लोग जो जहाँ थे, ताकि बात करते रहे। आइए इधर। आपको क्या लगता है यहाँ? स्मृति ईरानी जीत रही है, लगता नहीं है। हाँ, बहुत बड़ा काम किया है। भव्य मंदिर बनवा दिए, कितने सैनिक उसमें गायब हुए थे, और सबको राशन दे रहे हैं, मुफ्त में खा रहे हैं। ये सब आषाढ़ वाले मेघा है, तीर तीर करते रहे, इसमें जो है वो जीतेंगी। तो वहाँ तो मंदिर बना दिए, लेकिन ये जहाँ आप हो, आपके बगल में बस स्टैंड बल्ले पे टिका हुआ है, गिर जाएगा तो 2-4 आदमी जान नहीं गिरेगा। ये गिरेगा नहीं। हाँ, इसमें टेक लगा हुआ है। इसमें गिरेगा। पिलर गड़ा है, ये रोड बनेगा तो ऑलरेडी ये हटेगा, फिर पीछे बनेगा। अच्छा, इसलिए नहीं बन रहा। चलिए बैठते हैं। वैसे बहुत दिन से ये बुरा हाल है इसका। बैठ जाइए, बात करते हैं आपसे भी। तो लेकिन बहुत लोग यहाँ नाराज हैं। लोग कहते हैं, बीजेपी के भी बहुत सारे लोग नाराज हैं स्मृति ईरानी से, उनके बर्ताव को लेकर, उनके बिहेवियर को लेकर। बहुत लोग जानवर को कहते हैं, तो जानवर कोई वो छोड़ने थोड़वाते हैं, तुम ही तो छोड़ते हो। नहीं, स्मृति ईरानी से नाराजगी की बात कर रहा हूँ। नहीं, किसी की नहीं। ये तो सब कांग्रेसी लोग यहाँ हैं, कुछ लोग तो रहते ही हैं। तो टक्कर है कि नहीं है? कुछ टक्कर नहीं है। अच्छा, टक्कर बिल्कुल नहीं है। हाँ, यहाँ अच्छे वोटों से जीत जाएंगी। अच्छा, चलो, आपको लगता है यहाँ टक्कर है कि नहीं? स्मृति देखिए, भाजपा आवाम पर कुछ इस कदर एहसान कर रही है। पहले आंखें छीन रही है, फिर चश्मे दान कर रही है। 2014 के पहले एक बार स्मृति ईरानी ने, जब सिलेंडर 400 में था, 350 में सिलेंडर को लेकर के धरने बैठी थी। आज इनकी आंखें जो है बंद हो गई हैं कि सिलेंडर 1200 रुपए में हो गया है। ये बोले थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम डीजल जो है 35 रुपए लीटर कर देंगे। आज डीजल जो है 100 रुपए पर पहुंच गया है। ये विकास की बात करते हैं, क्या विकास किए हैं? ये अमेठी जिस तरह से राहुल गांधी जी छोड़ के गए थे, आज अमेठी उसी पे पड़ा हुआ है। 13 रुपए किलो इन्होंने वादा किया था कि हम यहाँ से, मैं सांसद बनूंगी तो मैं 13 रुपए किलो चीनी दूंगी। वो चीनी कहाँ गई, कहाँ पे आई चीनी? और इस बार अमेठी से स्मृति ईरानी हार रही है। क्या नाम है आपका? हरिओम ओझा। तो हरिओम ओझा, ये आप जैसे कह रहे हो हार रही है, ये कहाँ गए वो जो ये कह रहे हैं एकदम जबरदस्त यहाँ विकास हो गया, उनके हिसाब से बहुत काम हो गया। अमेठी ये किसान से जुड़ा है। यहाँ पे किसान है, और जिस तरह से किसानों की फसल को नष्ट किया जा रहा है और वो फसल को बर्बाद कर रहे हैं। आदमी लोग यहाँ पे 6,000 रुपये देते हैं। 6,000 रुपये मैं कह रहा हूँ मोदी जी को दे रहा हूँ, वो जो है चला के दिखा दें। जिसका परिवार नहीं है वो परिवार को क्या जानेगा? क्या करते हो आप? हम कुछ नहीं, पढ़ाई करते हैं। अब रोजगार नहीं मिल रहा है, टहल रहे हैं, क्या करेंगे? इनके कार्यकाल में रोजगार नहीं मिले, न मिला न मिलेगा। और ये हम कह रहे हैं 30 लाख सरकारी पद खाली हैं। अगर ये उसी पे भर्ती करा दें तो 30 लाख लोग रोजगार से जुड़ सकते हैं।
ये विकास की बात क्या करेंगे? तो अमेठी में लेकिन विकास 5 साल में मैं कुछ नहीं, यही बाईपास बन गया, विकास हो गया? और कुछ ट्रॉमा सेंटर नहीं, कुछ नहीं, कोई विकास नहीं हुआ। ये जो हॉस्पिटल चल रही है उसको भी बंद करवा दिए थे, उसको भी बंद करवा दिए, संजय गांधी अस्पताल। तो ये किस अस्पताल में मरीज मरते नहीं है? किस अस्पताल में मरीज मरते नहीं है? एक बार मैं सबसे बात करता हूँ, आप यहाँ से किसको जिता के भेजना चाहते हो? किसको जिता के भेजना चाहते हो यहाँ से? हाँ चलो एक एक करके सबसे। केएल शर्मा को जिताएंगे। केएल शर्मा। क्या नाम है आपका? विनोद गुप्ता। क्यों केएल शर्मा को जिताना चाहते हो? विकास के नाम पे केएल शर्मा को जिताना चाहते हैं। मुद्दा है बेरोजगारी का, बेरोजगारी अगर रहेगी तो देश में कुछ चल नहीं पाएगा। इस मुद्दे पर हम केएल शर्मा को जिताना चाहते हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना चाहते हैं। क्या करते हो आप? बिजनेस करते हैं। किस चीज का? ट्रेडर्स का काम है हमारा। एक बार पहले सबसे क्या नाम? केएल शर्मा, साहिल यादव। क्यों? केएल शर्मा जी को जिताना चाहता है। चलो स्मृति ईरानी जी ने कुछ किया नहीं है। जो राहुल गांधी का घर है, अमेठी राहुल गांधी का घर है, और जनता पिछली बार भूल चुकी थी, लेकिन अमेठी की जनता इस बार गुहार लगा रही है कि राहुल गांधी वापस आओ। ये कहाँ की हैं? ये जो है वही जा करके जो है इनका जहाँ गोवा वो मगर वहीं जाए। नहीं वो तो चलो कहीं का कहीं चुनाव लड़ सकता है, उस पर नहीं, थोड़ा पीछे। एक 2 लाख से जिता पाए, हार गए हैं। अब केएल शर्मा का चला है जीता हुआ। इनको साइड कर दो। राहुल के भागेंगे 50,000। क्या बोलो? कह रहा हूँ राहुल जब कठिन लड़ाई थी तब तो हार के बोरिया बिस्तर। बात तो ठीक है, वो कह रहे जब राहुल हार गए 50,000 55,000 से, तो केएल शर्मा कहाँ जीत जाएंगे? ये हम फिर से कह रहे हैं कि वो 40 साल लोगों को चुनाव लड़ाए हैं और वो खुद। राहुल गांधी हार गए ना, वो कह रहे हैं। फिर वही तो हम कह रहे हैं कि इनकी तानाशाही है, इनकी तानाशाही है, और तानाशाही के दम पर सरकार चला रहे हैं। चलिए 1 मिनट, आपका शुभ नाम? उमाशंकर पांडे जी। जी पांडे जी। हाँ, तो इस बार आप लोग यहाँ से किसको जिता के भेजने? इस बार हम पुराने सांसद स्मृति ईरानी को जिताएंगे। आप अभी भी सांसद मंत्री वही है? जी हाँ, अभी वो सांसद मंत्री है। ये अभी तो नहीं, 4 जून को पता लगेगा। जब राहुल गांधी यहाँ से हार करके चले गए तो केएल शर्मा की क्या औकात है यहाँ स्मृति ईरानी को हराएंगे। हाँ, जब राहुल गांधी नहीं विकास यहाँ का कर पाए तो केएल शर्मा कर सकते हैं विकास? एक जनता को सोचना चाहिए। और जो कुछ विकास हुआ है भाजपा कार्यकाल में विकास हुआ है, राहुल कांग्रेस के जमाने में यहाँ 1 पैसे का विकास नहीं हुआ है। अब जरा जवाब लेते, क्या कर रहे हैं? सुन रहे सर, हमें लगता है तो आप हर जिले टार रहे हैं। आपने एक गणित अच्छे से देखा होगा, शायद झाड़ू भी एक हो गई है, साइकिल भी एक हो गई है, तो इसलिए कांग्रेस 5 लाख वोटों से जीत रही है पूरी तरह से। 1 लाख साइकिल का भी वोट। 5 लाख बोलने से कोई थोड़ी जीत जाएगा। 5 लाख न, अरे भाई, 4 में नहीं जीते, 9 में नहीं जीते, आप अमेठी विधानसभा की बात कर रहे हैं, और 70,000 वोट पाने वाली समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ चुकी है, और पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। कांग्रेस पार्टी जीत के आएगी और 5 लाख वोटों से जीत के आएगी। समाजवादी पार्टी के नेता हो? बिल्कुल। समाजवादी के ही 2 विधायक उसमें आके सम्मिलित, राकेश सिंह और प्रजापति। तो कहाँ से 70,000 हो गए? कहाँ से हो गए? आपका क्या नाम? 1 मिनट, आपका क्या नाम है? अच्छा चलिए 1 मिनट रुकिए 1 मिनट रुकिए, जरा पीछे जाते हैं, बहुत सारे लोग पीछे। यही रहो करण, यही रहो, मैं पीछे करता हूँ। 1 मिनट जरा आप लोगों से बात कर ले। आपका क्या नाम है? राममिलन मौर्य। मौर्य साहब गुस्से में क्यों लग रहा हो? गुस्से में नहीं लग रहे हैं। तो आराम से। तो क्या लग रहा है, भीड़ यहाँ बहुत जुट गई है इस बीच? कुल मिला के कांग्रेस जीतेगी यहाँ से। गायत्री प्रसाद प्रजापति की लड़की है। हाँ है, देख लीजिए, दिखाई कैमरा पे उधर सब लोग देखिए। लड़की और बेटा है, वो प्रचार कर रहे हैं बीजेपी। प्रचार नहीं कर रहे हैं, वो बता रहे हैं क्या कि कमल का बटन दबाइए। देखिए, उसको दिखाइए। हाँ पता है मुझे, बता रहे हैं कि साइकिल का बटन नहीं, कमल का बटन दबाइए। ठीक है, उसको डराया जा रहा। देखिए स्मृति ईरानी बंदूक लिए खड़ी हुई है, तोप भी साथ में है उनके। देखिए, लेकिन ये बताओ क्या शुभ नाम है आपका? सर्वेश तिवारी। सर्वेश तिवारी जी, फिर बात तो ये है ना कि जिस गायत्री प्रजापति को भ्रष्ट, बेईमान और करप्ट कह के पूरी बीजेपी लगातार हमलावर रही, उस गायत्री प्रजापति के बेटे और बेटी से आप
समर्थन मांग रहे हैं, तो समर्थन फिर उन्होंने एक मांगा। सुन तो लीजिए, या प्रचार भी कर रहे हैं, तो फिर तो वही बात होगी ना, जिसको आप भ्रष्ट बोल के माइनिंग का माफिया का ये सरगना और न जाने क्या क्या कहा गया, उन्हीं के परिवार से सिर्फ समर्थन। हजारों पाप करके गंगा में आदमी जाता है पाप धोने, पाप धुल जाते हैं। उसी तरह सुबह का भूला शाम को अगर घर लौटाए तो उसे भूला नहीं कहते। ये फिर ठीक है, फिर गायत्री प्रजापति भी जेल से छूट के आ काहे छूट जाएंगे? जो पाप किया है वो अपना पाप भोगेगा, जो नहीं किया है वो अपना अगर कमल का बटन दबवाने के लिए दबवा रहा है तो दबवाए, अच्छी बात है, कम से कम वो तो सही राह पे चलेगा। जरूरी है कि वो भी छूट जाए? अरे वो गलत किए हो गए। आगे आइए, बोलिए जी, बोलिए। उनको प्रजापति जी की अगर आप बात कर रहे हैं, आगे कोई भी पार्टी का प्रचार कर सकता है। उन्हें लगा कि ये न्यायप्रिय पार्टी है, धोखेबाज नहीं है, फ्रॉड नहीं है, उन्हें लगा, इस चीज का एहसास हुआ तभी तो आए। वो अपनी मर्जी से नहीं आए, खुशी से आए हैं, कोई जबरदस्ती तो लाया नहीं। बीजेपी उनका सपोर्ट ले रही है ना, जिनको भ्रष्ट कहा गया, जो जेल में बंद है अभी, जो भ्रष्ट है परिवार का सपोर्ट लिया गया ना। मैं कह रहा हूँ पूरे यूपी में जो भ्रष्ट रहेगा उसे भ्रष्ट तो कहा ही जाएगा, जो भ्रष्ट रहेगा। लेकिन चुनाव में अगर मदद मांगी जाएगी और चुनाव में मदद करेंगे तो नहीं, लिया जाएगा। ये गलत है। भाई ये तो कहना गलत। एक मिनट, मोदी जी मदद मांगना, देखिए ये कहना गलत होगा। मदद मांगना, जो आपने शब्द इस्तेमाल किया, मदद मांगना, वो अपनी खुशी से, उनको लगा कि जो है भाजपा एक निष्पक्षीय पार्टी है और जो है निष्पक्ष काम करती है, तो इसलिए वो पार्टी से जुड़ी हुई है। बात खत्म हो गई। अब ये जो मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगे, वो लिस्ट तो 100 बार आ जाती है, अजीत पवार से लेकर और अशोक चौहान तक दर्जनों नेता, 25-30 ऐसे नेता जो जेल जाते रहते या जेल में थे, जेल रिटर्न है, भ्रष्टाचार क्या। बैठ जाइए ना, बात करते हैं आपसे भी, बैठ जाइए, आपसे बात करते हैं, गुस्सा कोई मत। वो सब तो बीजेपी में आ गए ना, तो वॉशिंग मशीन से धुल के साफ हो गए। ये आप कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते। मैं मोदी अजीत पवार को भ्रष्ट कहते तो मैं नहीं कहता था। देखिए मोदी जी की अगर बात करेंगे तो मोदी जी का झंडा पूरे विश्व में। अरे भाई अभी पहले भ्रष्टाचार पे बात कर लीजिए। भ्रष्टाचार की बात अगर कर रहे हैं तो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार अगर 40 साल में मिली है तो सिर्फ भाजपा मोदी जी के नेतृत्व में, इसके अलावा पूरी पब्लिक को पता है। आप मुझे जवाब उसका दीजिए ना पहले, जो मैं कह रहा हूँ, जिनको भ्रष्ट कहते थे जी, उन सारे भ्रष्ट विपक्ष के नेताओं को अपने हिस्से लाए, कोई मुख्यमंत्री बना, कोई मंत्री बना, ये दो बातें, ये दो बातें ज्यादा गहराई में जाइए। आपको यहाँ स्मृति ईरानी जानना है, आपने जीतेंगी क्योंकि उन्होंने विकास किया है। आपने जो कहा वो दो बातें। 2 हफ्ते में गिनती गिनी जाती थी कि कितने हफ्ते में कौन सा दिन आएगा तो बिजली आएगी। इस समय 18 घंटे बिजली मिल रही है, पानी बराबर मिल रहा है, सड़क सब नंबर 1 बनी है, बाईपास बना है, ओवरब्रिज बना है, रेलवे स्टेशन की रोड जितने दिन राहुल गांधी सांसद थे हमेशा खटारा थी, आज जाइए देखिए नंबर 1 बना। विकास की बात करें, विकास की अगर बात की जाए तो जितना इस 5 साल में विकास हुआ है, रुकिए एक मिनट, जितना इस 5 साल में विकास हुआ है ये 40 साल में नहीं हो पाया है। देखिए आप लोग पॉलिटिशियन को जो बुला रहे हैं, हम चौक चौराहे पे आम लोगों से बात करते हैं। एकदम माफी चाहूंगा, वो सब कार्यकर्ता हैं जो प्रचार के लिए गए, माफी चाहूंगा। मैं आम लोगों से बात कर रहा हूँ, चाहे किसी का समर्थक किसी का विरोधी, नहीं तो लगेगा जैसे अन्यथा मत। बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि फिर लगेगा ना कि आप प्रचार वालों को बुला रहे हैं, आपकी आइडेंटिटी है। आम लोग जिसके विरोध में, जिसके समर्थक में, हाँ, तो उसमें क्या होगा, फिर वो 10 बीजेपी वाला आएगा, 10 कांग्रेस वाला आएगा, वो ठीक नहीं लगेगा। तो हाँ चलिए, जो विकास करेगा, एक मिनट खत्म होने दीजिए। हाँ। लोगों को, जनता को विकास चाहिए। युवा पीढ़ी जो है वो अब पहले का जमाना चला गया, युवा पीढ़ी मात्र विकास पे वोटिंग करती है, ठीक है। यही कारण था कि अमेठी से राहुल जी, जैसे देखिए राहुल जी से मैं एक चीज ही बार बार मैं यही पूछना चाहता हूं कि यहाँ गांधी परिवार माना जाता है, ठीक, वो क्यों यहाँ से चुनाव नहीं लड़े? अगर 40 साल या 5 साल, 10 साल, 20 साल अमेठी की जनता ने उनको लाइक किया, परिवारवाद भी मानते हैं उनको, तो वो क्यों यहाँ से गए? ऐसी क्या मजबूरी थी? हारना जीतना अलग चीज है, देखिए वो क्यों यहाँ से गए? क्योंकि उनको पता था कि विकास यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया है। चलो गाड़ी आ रही है पीछे थोड़ा, अगर विकास किए होते तो यहाँ पुनः आते और फिर से जीतते। चलिए ठीक है, आपकी जीत रही है यहाँ से भारी बहुमत से, अच्छी बात है। हाँ चलिए आप बताइए, इनका जवाब देंगे आप? जी सर बिल्कुल। अगर यहाँ विकास हुआ है तो हम ये पूछना चाहते हैं, युवाओं के हाथ में कटोरा थमा दिया गया है, अग्निवीर 4 साल की नौकरी कर दी गई है और
ये जो पुलिस सुरक्षा करती है, हमें पता चला है भाई, अभी जल्दी में पता चला, पुलिस की नौकरी भी 3 साल की होने जा रही है, बहुत जल्द होने जा रही है। चलिए अब जो आगे होगी उसको अभी जी भविष्यवाणी मत करिए। जी शुभ नाम आपका क्या है? LP पांडे, लल्लू प्रसाद पांडे। जी बताइए इस बार चुनाव का यहाँ क्या मुद्दा है? इस बार चुनाव का मुद्दा है मोदी की भारी मतों से जीत होगी। यहाँ से दीदी स्मृति ईरानी जीतेंगी, क्योंकि राहुल गांधी का प्रचार, अमेठी में किशोरी लाल का प्रचार पाकिस्तान और चाइना कर रहा है, जो कि हमारे देश के दुश्मन हैं। तो ऐसे दुश्मनों के मित्र को वोट देने का कोई फायदा नहीं है, जिससे हमारा देश ही गुलाम हो जाए। आपका क्या नाम बताया, फिर से नाम बताइए। लल्लू प्रसाद पांडे। पांडे जी, ये कहाँ से पाकिस्तान और चाइना आ गया? अमेठी के चुनाव में कहाँ से पाकिस्तान चाइना लेके आ रहे हैं? पाकिस्तान में राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। क्या हो रहा है? इस पर बहस करके हम कहीं और कीचड़ में नहीं जाना चाहते। ये अब आए हैं पांडे जी ये सिलेबस लेके कि पाकिस्तान और चाइना प्रचार कर रहा है KL शर्मा का, तो अब इस पर बहस ही नहीं हो सकती। मैं प्रणाम कर सकता हूँ आपको, बहुत प्रणाम के पात्र हैं आप, बहुत प्रणाम करता हूँ, चरण स्पर्श भी कर सकता हूँ। आप हमसे बड़े हैं और आपको लग रहा है अमेठी में पाकिस्तान और चाइना प्रचार कर रहा है, तो आप चरण स्पर्श के हकदार हैं सर। धन्यवाद। इससे ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। चलिए अब हम चलते हैं। जितने भी कांग्रेसी हैं अपने कार्यालय के ब्लॉक अध्यक्ष का नाम बता दें हमें। अच्छा चलिए, अब भीड़ हो गई बहुत ज्यादा और हो ये रहा है वाले कोई पार्टी है नहीं जो उद्धार किसानों हुआ भाजपा में हुआ है, और जो परेशानी महंगाई की है कुछ नहीं है, सांड की है, जानवर की, कुछ नहीं है, सब हम लोग झेल रहे हैं, लेकिन भाजपा गवर्नमेंट बहुत अच्छी है। चलिए आप क्या करते हो? अरे हम तो घूम रहे थे भाई, काम। चलिए बहरहाल अब हुआ ये कि यहाँ भीड़ लग गई है और मुझे ये खत्म करना पड़ेगा, मार हो गए, इसीलिए बंद कर रहे हैं। अब हो ये रहा है कि लोग फोन फान करके भी लोगों को बुला ले रहे हैं शायद, और बुला के कैमरे के सामने खड़े कर दे रहे हैं, इनसे बात करो। अभी 4-5 कुछ पॉलिटिकल वर्कर भी आ गए फटका लगाए हुए। अच्छा चलो ठीक है, अच्छी तेरी जी, इसमें दो राय नहीं है। वो जो कह रहे हैं वो भी वोट देंगे हमको, भाजपा कमल, वो भी कमल के फूल पर बटन दबाएंगे, कहने के लिए कहने दी। सही बात। तो बाकी तो 4 जून को जो भी आएगा, अरे अच्छा फैसला आएगा, 4-5 लाख वोट से हम जीतेंगे। 5 लाख से? 5 लाख से, देखिएगा। हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं। 5 लाख से जीते? नहीं तो दोनों तरफ है ना, उधर बोल रहे हैं कि जो कांग्रेस 5 लाख से जीतेगी, इधर बोल रहे हैं बीजेपी 5 लाख से जीतेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक पाल है। तो दीपक पाल जी, आपको क्या लग रहा है? सर मुझे तो लग रहा है बीजेपी के चांस लग रहे हैं ज़्यादा जी, और मेरे हिसाब से आना भी चाहिए उनको जी। और अगर हमें देश को मजबूत बनाना है तो बीजेपी को सेंटर में लाना ज़रूरी है। और यहाँ अमेठी में अब देखिए, अमेठी सर देखिए क्या है, जो MP का और MLA का इलेक्शन अलग है। अब MLA के अगर इलेक्शन होते हैं तो अगर जो हमारे लिए ठीक कर रहा है, चाहे कोई भी किसी पार्टी से, पॉलिटिकल पार्टी से रिलेट करता हो, अब हमें उसे जिताना चाहिए। यदि हमें देश को मजबूत आगे ले जाना है तो मेरे हिसाब से तो भाजपा को वोट देना चाहिए हमारे को। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप चलते हैं हम आगे की तरफ। आपका क्या नाम है? चलिए, और ये कौन सी जगह थी, कौन सी जगह थी? बारामासी चौराहा। बारामासी चौक है सर, बारामासी चौराहा सर। यहाँ लोग बिकाऊ, थोड़ा मुंह पर नहीं वैसे। वो तो बिकाऊ है तो दोनों तरफ से खरीदार होंगे ना, एक की तरफ थोड़े होता है, दोनों तरफ से होंगे। बस हम बताएंगे आप। चलिए ठीक, हाँ चलिए फिर मुलाकात होगी अमेठी के किसी चौक चौराहे और कहीं से भी। नमस्कार। हाँ इधर ही हम जा रहे हैं, हम गौरीगंज जा रहे हैं।